हेलो स्टूडेंट्स, निखिल हियर। आज मेरे साथ डॉक्टर प्रसाद सर हैं। ही इज़ गोइंग टू जर्मनी। ही इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन एंड सर इज़ फ्रॉम ए प्लेस वेरी क्लोज टू गोवा। तो सर का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया है एंड टुमारो फॉर योर नॉलेज सर इज़ गोइंग फॉर हिज वीज़ा इंटरव्यू एंड लकीली आई वाज देयर क्लोज टू हिज प्लेस। तो डॉक्टर साहब से भी मुलाकात हुई, डॉक्टर साहब के पापा से भी मुलाकात हुई फॉर द फर्स्ट टाइम, हु इज़ ऑल्सो ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। सो बिफोर आई टॉक अबाउट द यूजुअल थिंग्स विद द डॉक्टर कि सर प्रोसेस में क्यों आए, कैसा लगा प्रोसेस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, आई वांट टू शेयर वन थिंग वेरी स्पेसिफिकली फॉर डॉक्टर प्रसाद सर एंड स्पेशली फॉर फादर कि वी डू द प्रोसेस फॉर सो many students who are going to Germany, right? The parents will be very very anxious कि यार कब प्रोसेस ख़त्म होगा, कितना टाइम लगेगा। they will be very very scrutiny from their side कि कब कब क्या क्या हो रहा है, तो there will be lot of scrutiny will be set forward by them। आपको बताओ तो पिछले 8, 10, 12 महीने में जितना भी टाइम हमने इन्वेस्ट करा है, एक बार भी डॉक्टर साहब के साथ और पापा के साथ आई नेवर गॉट ए क्वेरी कि सर बच्चा कब जर्मनी जाएगा। तो दे वर सो ईजी ऑफ कि बस काम चल रहा है, मीन्स दे नेवर क्रिएटेड ए प्रॉब्लम। सर स्पेशली फ्रॉम हिज साइड इज द डॉक्टर विच हैव नेवर सीन हिम एनी टेंशन, ऑलवेज टेंशन फ्री। टेंशन होती नहीं, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन की टेंशन नहीं, बट इट डजंट मीन कि अगर टेंशन नहीं है तो ही इज इनसिंसियर और इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट। ही हैज़ टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ही हैज़ पास ऑल द लैंग्वेज एग्जाम्स, he had done the documentation, collected all the documents from every college and submitted. So he was very efficient, he was very effective. Father's support was there in the entire process. Not too many questions were asked. Every instruction given by me was followed by them, and no tension anytime. So I acknowledge and respect sir for that. And डॉक्टर साहब एक आखिरी बार यूजुअल क्वेश्चन जो पूछता हूँ, मेडिसिन के 2020 में ये प्रोसेस स्टार्ट करा हमारा 2022 के आसपास, राइट? एंड वी आर देयर फॉर द लास्ट अराउंड 1 year ऑफ टाइम। एक साल हो गया है। नीट पीजी का ऑप्शन था और बहुत सारे ऑप्शंस थे। ये सब छोड़ के, यूएस का ऑप्शन छोड़ के, यूके का ऑप्शन छोड़ के, ये जर्मनी का ऑप्शन आपने क्यों सोचा? हाउ कुड यू स्टार्ट ए जर्नी इन द लाइन ऑफ जर्मनी? व्हाट इन्फ्लुएंस्ड यू, व्हाट फैक्टर्स, वो थी सर? मेरा पहले से ही माइंड सेट था कि मेरे को आउट ऑफ कंट्री जाना है। तो 3 ऑप्शन थे, यूएस का, यूके और जर्मनी का। तो आफ्टर समवॉट स्टडी आई गोट टू नो दैट यूएस और यूके में बहुत लेंदी है और वो मेरे दिमाग में नहीं बैठा। ठीक है सर। तो मैंने ट्राई किया कि जर्मनी देख लेते। तो इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने एकदम प्रोसेस अच्छे से समझाया, तो जर्मनी हो गया। मैं डेस्टिनी वाज देयर टू गो टू जर्मनी। यू वर वेरी क्लियर कि भैया इंडिया में तो करना ही नहीं है, बाहर जाना है। यूके यूएस वाज नॉट ए हाई प्रोबेबिलिटी चांस। जर्मनी की आपको चैलेंजेस बताए गए कि भाई लैंग्वेज सीखनी है नॉल। तो क्या लैंग्वेज सीखने में डॉक्टर साहब दिक्कत है? बिकॉज जितने भी डॉक्टर्स बने टॉक अबाउट जर्मनी, सब चीज़ अच्छी लगती है कि भैया एजुकेशन फ्री है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है, स्पेशलाइजेशन अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं, स्पेशलिस्ट बनते बनते पैसे देने नहीं पड़ते, पैसे मिलते हैं। 1000 पॉजिटिव्स हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स और द पुल बैक पॉइंट फॉर दम इज के लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो दैट पुल बैक पॉइंट विल बी फॉर यू ऑल्सो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने तरफ से ये जर्मनी में लैंग्वेज सीखने में आपको कोई दिक्कत हुई नहीं हुई? सी द पॉइंट इज हर कोई ये सोचता है कि अभी एमबीबीएस तो क्या है, तो आगे का दूसरा लैंग्वेज क्यों सीखने का, उसमें टाइम जाएगा, बहुत ये होगा। पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली जर्मनी इज़ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। मैंने जब स्टार्टिंग में चालू किया था लैंग्वेज सीखना, तो मेरे को भी ऐसा थोड़ा एंग्शियस फील हुआ था। पर वंस आई स्टार्टेड लर्निंग, इट इज़ सो इजी एंड इट इज़ गुड लैंग्वेज। हाँ, तो कहने का मतलब स्टार्टिंग में अंदर की धुक क्या इनसिक्योरिटी थी कि नई चीज़ कैसी है, बट व्हेन यू फेल्ट इट, यू पुट टाइम फॉर इट, तो ईजी हो गया और दिन में 1-1.5 घंटे ज़्यादा का टाइम देना नहीं पड़ा। अब देखो सर, आपसे प्रोसेस स्टार्ट हो गया था 1 साल हो गया, 12 महीने के आसपास लेके चलेंगे टेंटेटिवली। पहली बार मुलाकात हुई, पापा ने सारे पैसे दे दिए, सब चीज़ सारा पेमेंट हो गया। वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टाइम फ्रेम ऑफ द लास्ट 1 year ऑफ टाइम। हाउ यू फेल्ट द सर्विस गिवन बाय मी एंड माई कंपनी? यू वर कॉन्फिडेंट या डाउट आया, रेस्पॉन्सेस टाइम पे आए, या यू वर रनिंग बिहाइंड मी? कैसी फीलिंग है जो आपको दिल में आता है? सर ये आप बताइए, बिकॉज इट वॉज यू, बिकॉज आपने कभी बात ही नहीं करी। जब मैसेज किया पैसे के लिए, हाँ जी पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, दैट वॉज ओनली डिस्कशन आई हैड विद पापा, अदर देयर वर नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस?
एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। आपसे मुलाकात अभी तक फ़ोन पे ही हुई थी, लेकिन हम फेस टू फेस अभी आज मिले। एक अननोन पर्सन पे ट्रस्ट रखना और ट्रांजैक्शन करना, ये किसी के आदमी के लिए भी दिक्कत हो सकती थी, टेंशन की, लेकिन मेरे मन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि जो आपने कोऑपरेट किया है और स्टेप बाय स्टेप हमको समझ के और समझा सके कि कौन सी एग्ज़ाम कब देनी है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगता है, और आप एक घर जैसे फैमिली मेम्बर जैसे ट्रीट करते हैं, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है कि आप जैसे आदमी बीच में हो तो जर्मन जाना कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी चीज़ बोली। मैं ट्राई करूँगा। अभी देखिए डॉक्टर साहब की ना अभी आधी लड़ाई ख़त्म हुई है, अभी जर्मनी पहुँचे हैं, तो वी आर नॉट वन द वॉर, स्टिल दे इज 50% मोर वॉर टू बी वन। हमारे एनी सर हिमसेल्फ भी वेरी कैपेबल, इज सो सिंसियर, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन इन एवरी वे। बाकी वॉट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड वील डू इट, सो दैट सर जल्दी जर्मनी है कि जाके सेटल हो सके, सक्सेसफुल हो सके। तो विल बी फॉलोइंग डॉक्टर प्रसाद जर्नी इन जर्मनी ऑल्सो। और अपने तरफ से मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लेट्स ऑल प्रे फॉर डॉक्टर प्रसाद, सो दैट ही डज गुड इन जर्मनी एंड आई विल बी फॉलोइंग स्टोरी।